क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। हैप्पी एनिवर्सरी। ये क्या है? गिफ्ट है। आज कहाँ लेकर जा रहे हैं दामाजी तुझे? वो माँ, मुझे तो इन्होंने कल रात को ही सरप्राइज दे दिया था। क्या दिया? ये मेरा बेडरूम है। तुझे क्या? बस एक बार मुझे उसे सबक सिखाने दे। अरे वो तेरा जीजा है, तेरी बहन का पति। पापा, दरवाजा खोलो। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। क्या है ये सब? हाँ? आज हमारी एनिवर्सरी है, कम से कम आज तो अच्छे से बात कर लीजिए। तुझसे अच्छे से बात करूं? तो बात करने के लायक भी है क्या? है? एक बेटा मांगा था, वो तो दे नहीं पाई। एनिवर्सरी मनाना इसे। सुनिए, क्या पता इस बार लड़का हो जाए। बस हाँ, 2 बार बेवकूफ बना चुकी है, फिर से बनने वाला नहीं हूं मैं। वो तो अच्छा हुआ कि वो डॉक्टर मेरा दोस्त है। पहले पता चल गया कि लड़का है या लड़की। ये तो 2 और लड़की मेरे सर पे लाके नचवाती तू। आपके दोस्त ने ये भी कहा था, लड़की हो या लड़का, ये औरत के हाथ में नहीं है, ये मर्द के हाथ में है। अच्छा, अब तू मेरी मर्दानगी पे बात उठा रही है। मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, वही तो बोल रही है। मैं तो बस ये कह रही थी कि समझ भी नहीं आ रहा। ये क्या कर रहे हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैं तो बस ये कह रही थी। आज हमारी एनिवर्सरी। अच्छा है, मारता है। इस लड़की को न दिन में चैन है न रात में। जब देखो टेंशन टेंशन। मेरा बच्चा थका हारा ऑफिस से घर आया है, उसको शांति देने के बजाय टेंशन दे दिया। क्या करूं इस लड़की का? तेरी माँ कब है क्या? तू सर पे आके खड़ी हो गई। उठ, हट। तुमने दिमाग खराब कर रखा है मेरा। मत रो मम्मी। अब ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। अब सो जाओ। मम्मा ठीक हो ना?
पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इसको घर ले आए, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। जब देखो टेंशन टेंशन, सुकून ही नहीं मिलता। अरे सब हमारा गलती है। अरे हम ही इसके भोलेपन के चक्कर में इसको पसंद करके ले आए और बांध दिया अपने बेटे के गले में। पता नहीं इस जन्म में हम पोते का मुंह देख भी पाएंगे कि नहीं। अरे आप अपने आप को क्यों कोस रहे हैं? अगर ये हमारा वंश आगे नहीं बढ़ा पाई तो इससे छुटकारा पाकर मैं किसी और को ले आऊंगी। अपने बेटे का घर फिर से बसाऊंगी। अरे तू क्यों घूर के देख रही है? चुपचाप नाश्ता कर। जैसी माँ वैसी बेटी। अब ये खीर किस खुशी में? माँ जी, आज हम दोनों की सालगिरह है। सब देखो चले पे नमक छिड़कती रहती है। नाश्ता तो कर। किस जन्म का बदला ले रही है तू? अब पड़ गई कलेजे में ठंडक। हाँ? अरे मेरा बच्चा बिना खाए चला गया। अब ये खीर ना तू ही खाएगी। प्रणाम माँ। कैसी है बेटा? मैं अच्छी हूँ माँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तो शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद माँ। तो आज कहाँ लेकर जा रहे हैं दामाजी तुझे? वो माँ, मुझे तो इन्होंने कल रात को ही सरप्राइज दे दिया था। अच्छा? क्या दिया? माँ, उन्होंने मेरे लिए पूरा कमरा सजाया था और केक भी लेके आए थे मेरे लिए और बाहर से खाना भी मंगवाया था माँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि तू खुश है। जी माँ। माँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, मुझे जरा काम है। मीना, क्या हुआ माँ? परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं बेटा, तेरी दीदी से बात कर रही थी। आज उसकी शादी की सालगिरह है ना, बस वही। कैसी शादी कैसी सालगिरह? दीदी ने बोला होगा सब ठीक है। अजय ने मेरे लिए ये किया वो किया और आपने मान लिया। मुझे ऐसा लगता है हाँ, तो तेरी बहन ना, उसे झूठ बोलना नहीं आता, लेकिन वो भूल जाती है कि मैं उसकी माँ हूँ। उसकी आवाज से ही सब पहचान लेती हूँ। माँ प्लीज, बस एक बार मुझे उसे सबक सिखाने दे। पागल हो गया क्या? अरे वो तेरा जीजा है, तेरी बहन का पति।
उसको मारेगा जाके। अरे पति कहलाने लायक नहीं है वो। और हाँ, मारूंगा उसे, तभी अकल ठिकाने आएगी उसकी। ताकि इस बात का बदला वो तेरी बहन से ले सके, है ना? अरे तो दीदी को बोल दो, छोड़ दे उसे। मारने से बड़ा गुनाह चुपचाप सहना होता है। ये आप लोग क्यों नहीं समझते? बेटा तू जानता है ना वो ऐसा नहीं करेगी। ओहो, जाते जाते किस मनहूस का चेहरा देख लिया। चल हट। हाँ। चल अभी जल्दी से खाना खा लो। खुशी, मेरी खुशी के चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? आज स्कूल में दिन अच्छा नहीं गया? मम्मा मैं लड़का क्यों नहीं हूँ? क्यों बेटा? अगर मैं लड़का होती तो दादी जी और दादाजी दोनों मुझे बहुत प्यार करते। देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको सब बहुत प्यार करेंगे, दादी, दादा और आपके पापा। सच मम्मा? सच्ची? चलो जल्दी से खाना खाते हैं। क्या है? खाना नहीं खाना। आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। खाना नहीं खाना, जाना। खाली पेट सोना अच्छी बात नहीं है। रखा तू ऐसे नहीं समझेगी। इधर आ। इधर देख। चाबड़े नहीं तो तुझे नहीं मारूंगा मैं। खुशी, तुम जाओ बेटा, जाओ। खाना खिलाना चाहती है? इधर देख। नानी आप और मामा जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। पापा मम्मी को बहुत मार रहे हैं। हाँ बेटा, हम आ रहे हैं। हाँ हम आ रहे, तू चिंता मत कर, हम अभी आए। क्या वंश सिर्फ बेटा ही आगे बढ़ाता है, बेटी नहीं? किसने बनाई ये सोच? और अगर यही सोच है तो बेटा या बेटी पैदा होना एक आदमी के हाथ में होता है। साइंस से ये बात साबित हुई है, लेकिन फिर भी कुछ वर्ग आज भी है जो बच्चे का लिंग क्या होगा उसका दोष औरत पर डालते हैं। ये कैसी मर्दांगी है? औरत पर हाथ उठाना कोई मर्दांगी नहीं। और अगर इस मामले में एक आदमी की गलती है तो उतनी ही गलती उस औरत की भी है, क्योंकि वो हाथ उठाने देती है। जिस दिन वो बर्दाश्त करना छोड़ देगी उस दिन उस पर जुल्म होना भी बंद हो जाएगा। तू ठीक है ना दीदी? तेरी हालत इसने की है ना? दीदी बोल कुछ। देखिए मीना जी, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लीज बोलिए। दीदी कब तक तू इसे बचाएगी? अरे जान ले लेंगे ये लोग तेरी। दीदी देख, ये सही मौका है। अगर तू अपनी जिंदगी सुधारना चाहती है तो अपने भाई की बात मान ले। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। पापा मम्मी को मारते।
दीदी अब तो बोल दे। हाँ, बहुत जुल्म कर लिया तूने। चल। अरे इंस्पेक्टर साहब कहाँ ले जा रहे हैं मेरे बच्चे को? मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं किया। आपको जो कुछ बोलना है थाने आकर बोलना। चलो। अरे मीना बहू, उसे रोक, अपने पति को बचा ले। कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा करती है क्या? और कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा करता है क्या? चल दीदी चल यहाँ से, चल चल। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरे पति का घर है। ब्याह के इस घर में आई थी और अर्थी भी इसी घर से जाएगी। और दीदी बात को समझ। कमल तू समझ। एक लड़की की अर्थी उसके ससुराल से ही उठे। हम अपनी बेटियों को ये हमेशा सिखाते हैं। फिर उन्हीं बेटियों को हम ये क्यों नहीं सिखाते कि अगर उनके खिलाफ कोई जुल्म हो रहा हो तो उसके खिलाफ लड़ो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। क्यों हम अपनी बेटियों को उनके पैरों पर खड़े होने की शिक्षा नहीं देते? क्यों हर बार हम उन्हें मोहताज बना देते हैं ये सिखाकर कि उनके लिए उनका पति ही सब कुछ है? बहू, बहू, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। हमारे पाप ऐसे हैं कि शायद भगवान भी हमें माफ न करे बेटा। बहू, बहू मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर। बहू, जब तक तुम हमें माफ नहीं करोगी हम तुम्हारे पैर नहीं छोड़ेंगे। भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? उठिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को माफ किया। उठ जाइए, उठिए। हे भगवान, तूने हमें देवी जैसी बहू दी है। खुशी, आजा, अपनी दादी के पास नहीं आएगी। आजा मेरा बच्चा। आजा, आजा बेटा। ओले मेरा बच्चा। देख बहू, अजय मेरा बेटा होने के साथ साथ तेरा पति भी है। उसे छुड़वा ले। खुशी के बारे में सोच। हाँ बेटा, बेटा माफ कर दे अजय को, माफ कर दे बेटा उसे। मीना, देखो मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दीदी मैं तू क्यों छुड़ा लाई इसको जमानत पर? हाँ तू क्या करती? अपने पति को जेल में सड़ने देती? माँ समझाओ इसे। अरे मती मारी गई है इसकी। माँ, आप ही ने कहा था ना कि लड़की का घर उसके पति का घर होता है, तो बस अपना धर्म ही तो निभा रही हूं। और क्या करती माँ? ठीक है, कर जो तुझे करना है, लेकिन तुझे मेरी कसम है, जब तक मैं ना बोलूं केस वापस नहीं लेगी। लगाने दे इसे अदालत के चक्कर, तभी अकल आएगी। कमल,
मीना, मीना आई एम सॉरी। मीना, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, मुझे माफ कर दो। आपको अपने किए पर पछतावा हो गया है, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। ए लड़की, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अब बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब हम एक सुखी परिवार की तरह रहेंगे, है ना? क्या हुआ सविता? अजय को पता नहीं क्या होता जा रहा है, मीना की तरफ हो रहा है। अब हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। अजय, तुझे क्या हो गया है? तू अपनी बीवी को क्यों अपना रहा है? क्यों ना करूं माँ, वो मेरी बीवी है। तुझे पता है वो तुझे एक बेटा नहीं दे पाई और ना ही तेरा वंश आगे बढ़ा पाई। बेटा हो या बेटी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। सोच बदलो अपनी माँ। मैं तो सुधर गया हूँ, आप भी सुधर जाओ। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं उस औरत को और उसकी बेटी को कभी नहीं अपनाऊंगी। आप भूल रही हो माँ कि आप मेरी बीवी और मेरी बेटी के बारे में बात कर रही हो। अजय, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी माँ से ऐसे बात करेगा? तो समझाओ ना इन्हें पापा कि ये मेरी बीवी और मेरी बेटी के बारे में बात कर रही है। देखो, अगर उन दोनों को कुछ भी हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजय, ये क्या है? गिफ्ट है। मेरे लिए? नहीं, पड़ोसी के लिए। खोल के देखो। ऑब्वियसली। अरे वाह। हाँ? पहन के आओ ना। नहीं नहीं, खुशी घर में है। अरे मैंने उसे उसके दादा दादी के साथ सुला दिया है। अब चलो ना, पहन के आओ। जाओ जाओ जाओ। अच्छा अच्छा, एक मिनट। बाकी है। हाँ माँ, और मुझे आपसे एक और बात करनी थी। आज से पहले मैं इतनी खुश कभी भी नहीं हुई। अजय बिल्कुल बदल गए हैं। अब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ, लेकिन बेटा, तेरे सास ससुर? आप उनकी चिंता मत कीजिए, वो भी बदल जाएंगे। अजय है ना, अब मुझे किसी का डर नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बस भगवान की यूं ही कृपा बनी रहे। रखती हूँ, प्रणाम। अच्छा बेटा। सच? हाँ? मैं फिर से बाप बनने वाला हूँ। क्या हुआ? अगर इस बार फिर लड़की हुई तो? लड़की हो या लड़का,
उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बच्चा बस सेहतमंद होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, एक और लड़की तो नहीं आने दूंगी मैं इस घर में। सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। नहीं, मेरा बच्चा। मीना, मेरा कुछ नहीं हुआ है। देखो, जो होना था वो तो हो गया ना, हमारे हाथ में तो नहीं है ना। क्योंकि बच्चा गिरवाना मेरे हाथ में था। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। कुछ दिनों बाद आता हूँ इसे लेने। ठीक है बेटा, जीते रहो। ध्यान रखना अपना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। चलता हूँ। बेटा दुखी मत हो, जो होना था सो हो गया। बेटा अजय तो तेरे साथ है ना? हाँ माँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अजय पर मुझे पूरा विश्वास है। 9 महीने प्रेग्नेंट रही, मेरा कितना ख्याल रखा, मेरे लिए सब कुछ किया। और मेरा बच्चा, मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं आ पाया। माँ, मैंने सोच लिया, ये कोर्ट केस में वापस ले लूंगी। आप कमल को समझा देना, मैं अपने पति को और कोर्ट के चक्कर लगाने देना नहीं चाहती। माँ, बाबा, बाबा केस खत्म हो गया। बाबा केस खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केस खत्म हो गया मेरा। केस खत्म हो गया। खत्म हो गया। कितनी खुशी की बात है। मैं और तेरे पापा मंदिर जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और पार्टी भी करेंगे। चल हट। बेटा तेरे लिए ना एक खुशखबरी है। तेरे लिए ना 3-4 लड़कियों की कुंडली देखी है। ये देख फोटो, कौन सी पसंद है बता? क्या बोल रही हो माँ? सही बोल रही हूँ। ये मेरे पोते को खा गई, अब ये इस घर में नहीं रहेगी। वाह, ये गलत बात है। ये मीना की गलती नहीं है कि आपको पोता नहीं मिल रहा है।
बल्कि गलती इसकी ये है कि इस बार भी इसके कोख से लड़की चाहिए। हट बेटा, चल हट। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। अच्छा नहीं हटेगी? 1 साल से ये ड्रामा सह रही हूँ मैं, अब मुझसे नहीं होता। सही कहा मां। अब 1 साल जो ड्रामा किया है उसका कसर तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। चल नहीं, चल चल। मम्मा, छोड़े छोड़े। अरे ये क्या कर रहे हो? करके मार दिया। ये सब छोड़ बेटा, ये देख फोटो देख, बता कौन सी अच्छी है। ये पसंद है तेरे पापा को, और मुझे भी यही लड़की पसंद है। ठीक है बेटा, मैं और तेरे पापा आज ही जाकर बात करते हैं। ये लड़की ना मथुरा की है। मैं और तेरे पापा तेरी मौसी के यहाँ रुक जाएंगे, 1 दिन रह के फिर आएंगे। तब तक तू इसका ध्यान रखना। हाँ, आप फिक्र मत करो, आप जाओ, इसका तो मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। जी मेरी कसम है, जब तक मैं ना बोलूं केस वापस नहीं लेगी। कमल ठीक कहता था, ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। ये देखो, ये मेरा बेडरूम है। हाँ, मस्त है ना? कौन है ये? खरीद के लाया हूं। तुझे आप पागल हो गए हैं? शर्म नहीं आती आपको? आपकी छोटी बच्ची सो रही है और आप किसी गैर लड़की को अपने कमरे में ले आए। जी, तू मुझे सिखाएगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं? ये ना, बैठो, हजरत को ले रहेगी और तू इस कमरे से जाएगी। अब क्या? अरे चल। सुनिए, चल। क्या कर रहे हैं? छोटी बच्ची मारू क्या? है। नहीं, चल। कीजिए। चल मत कीजिए। छोटी बच्ची है, मत कीजिए। हमें अंदर आने दीजिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए। दरवाजा खोलिए ना, दरवाजा खोलिए। मेरी गलती थी, तुम लोगों की असलियत पहचान नहीं पाई। अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी, कोई रोक नहीं सकता मुझे। अच्छा, क्या करें? सुनिए,
बस अब बहुत हो गया। अब और इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। सविता बेवकूफ मत बनो। चल उठ, बहुत हो गया तेरा नाटक, उठ उठ। खुशी 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 खुशी। मैंने तुमसे कहा था ना थोड़ा सब्र कर लो, लेकिन तुम नहीं मानी। जानती हो हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। क्या करें अब बताओ। मैं कुछ करता हूँ, पहले से ठिकाना लगाना होगा। हाँ, और उसके बाद मीना को घर ले आना। अगर दोनों एक साथ गायब रहेंगी ना तो हम फंस सकते हैं। आराम से आराम से आराम से। खुशी कहाँ है? वो मम्मी पापा के साथ सो रही। सुनो, तुम अभी आराम करो, ठीक है? कल सुबह मिल लेना। सो जाओ। पापा, मैं मीना को कमरे में लेके आया। वो खुशी के बारे में पूछ रही है। फिलहाल कोई बहाना बना दे। वो तो अभी के लिए मैंने बना दिया ना पापा, लेकिन कब तक छुपाएंगे कि खुशी मर चुकी है? बेटा छुपाना तो पड़ेगा तेरी माँ की बेवकूफियों को। देख लेंगे, सोच लेंगे कुछ। अभी तू जा, कहीं वो यहाँ ना आ जाए। मुझे घबराहट हो रही है वहां पे जाने के लिए। मैं देख के आता हूँ।
औरत की जिंदगी आसान नहीं होती। पहले तो वो अपने माँ बाप की आंखों का तारा होती, और फिर उसे दूसरे घर जाके उसे अपना घर बनाना पड़ता, जैसी सब लड़कियां करती हैं। मैंने भी वैसा ही किया। मैंने मार सही, मैंने ताने सहे, और उन्होंने क्या किया? मेरी तो छोटी बेटी है जिसे दुनिया में आने से पहले ही मार दिया गया। भाई, गलती मेरी थी। मैंने तेरी बात नहीं मानी और मेरी गलती का भुगतान मेरी बच्ची खुशी को करना पड़ा। मेरी बच्ची चली गई। सजा मुझे मिलनी चाहिए। बच्ची मेरे पास नहीं, खुशी चली गई। मैं जी के क्या करूंगी? मैंने मार डाला मेरी बच्ची को, मैंने मार डाला मेरी बच्ची को। अगर बेटियों के पैदा होते ही उनको मार दिया जाए तो ये दुनिया कब की खत्म हो जाती। बेटियां हैं तो वंश है, अगर बेटियां नहीं हैं तो कुछ भी नहीं। इसलिए बेहद जरूरी है उन तबकों को अपनी सोच बदलने की जो बेटियों को किसी से कम समझते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मोटो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, इसे लागू करने की भी सख्त जरूरत है ताकि मीना और खुशी जैसी लड़कियों से हम उनके जीने का हक न छीन सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।